जन्म होता है तब नारायण को, प्रभु को, उसके इष्ट को बहुत खुशी होती है कि आज मेरा भक्त अवतार ले रहा है, जन्म हो रहा है। अपने भक्त की रक्षा के लिए फिर वो अनेकों कार्य करता है। जैसे भक्त प्रहलाद के लिए नारायण ने अपना स्वरूप बदल दिया। भक्त प्रहलाद के लिए, अपने भक्त के लिए अपना स्वरूप बदल दिया। आधा पशु का आधा नर का बनाया, नरसिंह रूप में। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की। ध्रुव जी कहने लगे, नारायण कहने लगे, मांग क्या चाहिए? ध्रुव जी कहने लगे, प्रभु सत्य बात बतलाता, जब मैं घर से चला था मेरे मन में इच्छा थी कि मैं तपस्या करके नारायण से वरदान लूंगा और राजगद्दी प्राप्त करूंगा, राज्य को प्राप्त करूंगा। महाराज जय हो। अन्नू जी जरा शांत, बस अब या तो यहाँ चुपचाप बैठ जाओ या अंदर चले जाओ। तो ध्रुव जी कहने लगे, पहले मेरी इच्छा थी, तमन्ना थी कि मैं राज्य करूं, राजगद्दी पर, लेकिन अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अब कुछ नहीं चाहिए, सब तमन्नाएं खत्म। अब यदि आप देना चाहते हैं तो एक वरदान मांगता हूं, वो दे। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब ताजी भजन करम दीन। सब वस्तुओं का त्याग करके ये संसार, इन सब का त्याग करके अब तो एक इच्छा है, दिन रात आपका भजन कर। ओ एक ये मांगता हूं, कर सरोज प्रभु मम सिर धर। अपना ये हस्त मेरे सिर के ऊपर, ये कभी नहीं हटना चाहिए। आपका ये हाथ मेरे सिर पे रखा रहे। कर सरोज प्रभु मम सिर धरयऊ, दीन दयाल सकल दुख। बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, अब तेरी इच्छा नहीं है, अब तेरी इच्छा नहीं है राज्य, सिंहासन, राज्य करना, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं तुझे राज्य दूं। अब भगवान कह रहे हैं, अब मेरी इच्छा है तुझे राज्य देना है। अब तेरी इच्छा नहीं है तो मेरी इच्छा हो गई है। और कितना दूंगा? अखंड राज्य, अखंड दूंगा। 36,000 वर्ष इस पृथ्वी पर राज्य भोग करके आखिर में मेरे ब्रह्म लोक को जब तू आएगा, वहां उत्सव मनाऊंगा और वहां पर तुझे अखंड राज्य दूंगा। आज भी ध्रुव तारा, ध्रुव लोक, ध्रुव मंडल, ध्रुव लोक अलग बसाया नारायण ने, जो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाता है। जिस समय कन्या का विवाह होता है और विदाई होती है,
उस समय ये ब्राह्मण लोग फेरे करवा करके किसके दर्शन करवाते हैं? ध्रुवतारे। अब ऐसा ही अखंड सौभाग्य बना रहे हैं जैसे ये ध्रुवतारा अटल। तो जो भगवान का उत्सव मनाते हैं तो बाद में भगवान उनका मनाते। आज आपने हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया। सबसे पहले तो जोशी परिवार को बधाई है, उनके माता पिता को, क्योंकि जो माता पिता ऐसे पुत्र को जन्म देता है तो वो कुल धन्य हो जाता है, वो कुल धन्य होता है। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनी। वो कुल जगत के लिए पूजनीय हो जाता है जिसके अंदर कोई नारायण का, प्रभु का भक्त पैदा हो जाता है। एक भक्त पैदा हो जाता है तो वो कहते हैं 7 पीढ़ियों का तो परिवार का और नान का मामा पता नहीं कहां तक की पीढ़ियों का उद्धार करता है। एक कुल, एक संतान। हनुमान जी कितने भाई थे? हैं? पता है? 5 भाई थे हनुमान। और क्या 5 भाई राम जी के भगत थे? 5 भाइयों में सिर्फ एक हनुमान जी राम भक्त निकले और इतने अनन्य भक्त हुए हैं कि रोम रोम में राम समाया। और एक हनुमान जी आज केसरी पवन पुत्र माँ अंजना के दूध की कितनी लाज रखी है। और वही हनुमान आज संसार के अंदर चारों युगों में, कोई तो एक युग में राज्य करता है लेकिन हनुमान जी ने चारों युगों में डंका बजा रखा है आज तक। सतयुग में हनुमान जी, द्वापर में हनुमान जी, त्रेता में हनुमान जी, राम जी के साथ त्रेता युग में हनुमान जी, द्वापर युग में महाभारत के समय हनुमान जी, सतयुग में हनुमान जी और कलयुग में तो साक्षात कलयुग के प्रधान देवता, सिद्ध देवता श्री हनुमान। इसीलिए लिखा, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत पूज्य। और 3 दिन से आपको यही बतला रहे हैं, जिसने हनुमान जी को पकड़ लिया, इनके चरणों को, तो क्या मिल जाता है? क्या बतलाया था कल? पता है? भूल गए? सब सुख लाया ही, सब सुखों की प्राप्ति, कोई सुख ऐसा नहीं जो छोड़ दिया हो। सब सुख लाया ही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को। और सब सुख प्राप्त होने के बाद भी फिर भी कोई तमन्ना रह गई है मन में, और कोई मनोरथ रह गया, वो भी हनुमान जी पूरा कर देते। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल, जीवन पर्यंत सुख।
कितना कठिन से कठिन कोई भी कार्य हो, श्री हनुमान जी उसको स्वयं पूर्ण करते हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आज भी कलयुग में श्री हनुमान जी साक्षात चिरंजीव है, वरदान दिया हुआ है। माता अंजना ने तो जन्म दिया है, माता अंजना के तो पुत्र कहलाते हैं, लेकिन दूसरा पुत्र किसका है? माँ अंजनी ने तो जन्म दिया और माँ जानकी ने बेटा बना करके वरदान दिया। और वरदान भी कैसा? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो, अमर हो, गुणों का भंडार हो। और इतना होते हुए भगवान राम से आपकी प्रीति बनी। तो ये अजर अमर का जो है वरदान माँ जानकी ने दिया। जिस समय लंका में गए, लंका में सीता की खोज करने जिस समय गए, तो अंजनी नंदन गए, और जब वापिस आए लंका से तो जानकी नंदन बन करके, जानकी नंदन। अब हवन होगा, एक 5 मिनट की और कथा हो करके फिर हवन 56 भोग लगेंगे और यज्ञ होगा, हवन होगा। उसके बाद में इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी आज जन्मदिन की, और भंडारा हो, सब प्रसाद पा करके जाएगा। छप्पन भोग आरती से पहले एक आज हनुमान जी की प्रेरणा से संकल्प भी लिया जाए, और वो संकल्प 5 वर्ष के लिए 2.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प यहीं से ही प्रारंभ हो रहा है। 2.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ चलेंगे, ब्राह्मणों के द्वारा भी हम भी करेंगे, और कोई अपने निवास स्थान पर कराना चाहता है तो बड़ी खुशी से करा सकता है। कोई निवास स्थान पर घर पर नहीं करा सकता है तो अपनी यथाशक्ति के अनुसार 1 वर्ष के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो आपकी इच्छा हो, 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, यथाशक्ति हर महीने पंडित जी के द्वारा 108 पाठ आपके कराए जाएंगे। जो आप कराना चाहें आप बता सकते हैं कि हमारा हर महीने या 1 साल तक हर महीने आप पाठ करा सकते हैं। अपने बच्चे के जन्म दिवस पर, अपने पोते के जन्म दिवस पर, अपनी एनिवर्सरी पर आप डेट बता दीजिए, उस पर आपका एक पंडित आपका 108 पाठ हर महीने करेगा। उसकी दक्षिणा वो आपको देनी होगी और वह पंडित आपका पाठ करेगा। जहाँ पर भी होगा, मंदिर में करें, और ये चारों धामों में पाठ चलेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। अभी रामचरितमानस के पाठ का भी ऐसे आयोजन चला था। बागेश्वर धाम आदि सब जगह जहाँ जहाँ सिद्ध स्थान है वहाँ ये हनुमान चालीसा का आयोजन। जो भी कराना चाहें बड़ी खुशी से अपना नाम लिखवा सकते हैं। 1 वर्ष के लिए 11 भक्तों ने अपना नाम लिखवाया है, जो 1 वर्ष के लिए
हर महीने प्रति महीने वो पाठ करें और हर महीने के अंतिम दिन, हर महीने की अंतिम तारीख को और 1 तारीख, अब जैसे ये 31 और 1 और 2 ये पाठ हुए हैं, अब इसका पाठ मई में और जून में, 31 मई और 1 जून का पाठ इसी स्थान पर यहीं पर होगा। ये कब तक होगा ये कहा नहीं जाता, जब तक हनुमान जी की इच्छा है। इस स्थान पर हर महीने 2 दिन पाठ चलेगा, महीने के अंतिम और महीने के प्रथम दिन। तो अगला मई में पाठ होगा 31 मई और 1 जून को। आप सबको निमंत्रण है, आप आकर के हनुमान जी का पाठ करें और आनंद प्राप्त करें, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी प्रकार से और कोई भी कराना चाहता है तो करा सकते हैं। आज से 30 वर्ष पहले 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। इसी स्थान से 21,000 पाठ हुए थे नीचे बेसमेंट के अंदर, और तब यही विग्रह विराजमान हुआ नीचे बेसमेंट। इस विग्रह को इसी स्थान पर विराजमान हुए आज 30 वर्ष हो चुके, जब से ये यहीं पर विराजमान है। अब इसीलिए शायद हनुमान जी ने 2.25 करोड़ भी यहीं से शुरू करवाए। अब मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तुम कहाँ करो? ये चल रहे हैं। अब हवन की तैयारी हो गई जी, यज्ञ होगा। आप देखिए, अभी आपको बतलाया था कहने का, सुनने का और अनुमोदन करने का एक ही फल। इसीलिए देखने का, दर्शन करने मात्र से भी वही फल मिलेगा जो आप यज्ञ करें। मंत्रों को सुनेंगे तो भी वही फल मिलेगा। तो बिल्कुल शांति से यज्ञ में भाग लेंगे और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान जी दीप दान करने से हनुमान जी को, श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते। और आज तो राम जी को बड़ी खुशी हुई। आज राम जी को बहुत खुशी हो रही है कि आज हनुमान जी का जन्म हुआ है। आज भगवान राम से आप कुछ भी मांग सकते हो। ये हमारा विश्वास है कि आपने आज जो राम जी से जो मांग लेगा उसकी मनोकामना पूर्ण। आज भगवान राम को बहुत खुशी हो रही कि आज हनुमान जी का जन्म, और आप लोग मना रहे हैं तो विशेष कृपा आपके राम जी की करें और श्री हनुमान जी की तो कृपा है ही। बोलिए श्री बालाजी महाराज की। आज यज्ञ अन्नू कहने तो तूने तो नहीं लाए, यही लाए हनुमान जी ने अपना मंगवा लिया। ये तुलसी रखी, इससे क्या होगा? तुलसी इनको पूछो क्या होगा। वही रखो ना, तुलसी वही रखो। इस पे रख दो भाई। इसमें ये रखते हैं।
कैमरा और वो अभी वो चुपे वाला बिठा लो। हाँ पहले यज्ञ करवाओ, हवन की तैयारी करो। हनुमान जी ये गद्दे हटा दो यहीं पर कर लें, और वहाँ से ईंटें ले आओ। कहाँ? वहाँ कर लेते हैं, वहीं कर लो। बारी बारी जाएंगे। हाँ, आप ऐसे करें, यहाँ बैठे हुए हनुमान चालीसा करते रहे, जो फिर वहाँ से 5 10 जो भी जाएंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे 10 चले जाएंगे। ऐसे आना जाना लगा रहेगा, वहीं एकांत में हो जाएगा। और आप इधर हनुमान चालीसा भी करते रहे, बधाई गाते रहे, भजन गाते रहे। लंका में